क्या तुम जा रहे हो तो आर यू गोइंग देयर, क्या तुम नहीं जा रहे हो तो आरंट यू गोइंग देयर, क्या तुम कर रहे हो आर यू डूइंग दिस, और नहीं कर रहे हो तो आरंट यू डूइंग दिस। वैसे ही अगर डू के साथ देखें, डू यू लाइक आइसक्रीम, डू यू लाइक आइसक्रीम, उसका क्या हो जाएगा, क्या तुम्हें आइसक्रीम नहीं पसंद है, डोंट यू लाइक आइसक्रीम। ठीक है, क्या तुम आओगे, क्या तुम आओगे, विल यू कम, क्या तुम नहीं आओगे, वोंट यू कम, वोंट का यूज करेंगे। ठीक है, विल जो है वोंट बन जाएगा। या फिर क्या बोल सकते हैं उसके अलावा, विल यू नॉट कमिंग, यू के बाद नॉट आएगा। जब ऐसे बोलेंगे ना कि विल यू कम, विल यू कम, ये क्वेश्चन है। अगर ये पूछना है कि क्या आप नहीं आ रहे तो वोंट यू कम, वोंट यू कम। अगर ये नहीं बोलना है वोंट आपको, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं विल नॉट यू होगा क्या, पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, विल यू नॉट कम। वैसे ही अगर मैं बोलूंगी डू यू लाइक आइसक्रीम, फिर उसका बोलना है नेगेटिव, तो कैसे बोलेंगे, डोंट यू लाइक आइसक्रीम। अगर डोंट नहीं बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं डू यू नॉट लाइक आइसक्रीम। समझ में आया? देखिए विल और जैसे कि ना हैव लिखा मैंने प्लस नॉट, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हैवेंट लिखते हैं। इसका मतलब हैव नॉट ही होता है, लेकिन उसको शॉर्ट में हम हैवेंट बोलते हैं, इसको वोंट बोलते हैं। विल नॉट पूरा बोलने की जरूरत नहीं तो वोंट बोलेंगे, हैव नॉट पूरा नहीं बोलना है तो हैवेंट बोलेंगे। अच्छा, एक बहुत कॉमनली आप सुनते होंगे डोंट, तो वो डू नॉट को मिला के बनता है डोंट, डज नॉट को मिला के डजंट। ठीक है, क्या वो नहीं आ रही है, isn't she coming, क्या वो नहीं आती है, क्या वो नहीं आती है, doesn't she come। लास्ट में ता ती सुनते हैं तो डू डज ही लगाया करें, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, हाउ लार्ज इज द चार्ट पेपर, समझ में आया? जब भी हाउ प्लस एडजेक्टिव वाला होगा तो उसमें एडवर्ब्स का यूज करके आंसर देंगे। हाउ टॉल इज ही, और अगर आपको ऐसे बोलना है कि वो बिल्कुल भी लंबा नहीं है तो कैसे बोलेंगे, नॉट, फिर पहले टॉल आएगा, एट ऑल लास्ट में आएगा। ठीक है, अगर मेरे को ये बोलना है कि बिल्कुल भी नहीं तो कैसे बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलना है, सिर्फ बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। लेकिन अगर कुछ बताएंगे तो ये लास्ट में आ जाएगा, नॉट पहले आएगा, ये एडजेक्टिव है ना, इससे पहले आएगा। ठीक है, मैं बस में जा रहा हूँ कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग ऑन द बस। मैं रिक्शे में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग इन द रिक्शा। देखिए जिन्होंने अटेंड नहीं किया था उनको मैं एक बार बता देती हूँ फिर से। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी में हम लोग ऑन बोलते हैं और किसी में इन बोलते हैं व्हीकल्स में, जैसे कि इन द ऑटो बोलते हैं, इन द कार बोलते हैं, इन और इन रिक्शा, ये सब बोलते हैं ना। लेकिन ऑन ट्रेन, ऑन बस, ऑन एरोप्लेन क्यों बोलते हैं, जबकि दोनों व्हीकल्स ही है ना, इसलिए बोलते हैं। जिसमें हम लोग खड़े होके चल सकते हैं उसमें ऑन आता है, जिसमें हम लोग चल नहीं सकते उसमें इन आता है। क्या ऑटो में चल सकते हैं खड़े होके, थोड़ा सा ऐसे झुक के अंदर जाते हैं लेकिन वो चल नहीं सकते फ्रीली। ठीक है, और कार के अंदर चल सकते हैं, जो कॉम्पैक्ट हो ना, छोटा हो, उसमें इन, जिनके अंदर हम इजीली चल नहीं पाते। ठीक है, बस के साथ क्या होगा, ऑन द बस। ठीक है, अब चलिए आप सब बताइए, मैं बोल सकता था, आई कुड स्पीक, सब बोलेंगे। ठीक है, मैं सुन सकता था, मैं स्विम कर सकता हूँ, आई कैन स्विम। प्रेजेंट की बात हो रही तो कैन। क्या मैं अंदर आ जाऊं, मे का यूज करते हैं। ठीक है, परमिशन लेने के लिए। मानो या ना मानो,
वो बहुत स्मार्ट है। बिलीव इट और नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। बात ये है कि हम सब प्रैक्टिस करते हैं। असल बात ये नहीं बोल रही हूँ मैं। द थिंग इज यानी बात ये है कि द थिंग इज हम प्रैक्टिस करते हैं वी के साथ वर्ड का फर्स्ट फॉर्म। प्रैक्टिस का फर्स्ट फॉर्म प्रैक्टिस ही होता है। वी प्रैक्टिस या फिर वी ऑल प्रैक्टिस, हम सब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बात तो ये है कि वो बहुत बोलता है। स्पीक्स, ठीक है। एक साथ बोलेंगे आप लोग। तुम्हारी मर्जी कैसे बोलेंगे? तुम्हारी मर्जी। इट्स डिपेंड ऑन यू यानी ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है बोल सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू। तुम जाओ या ना जाओ तुम्हारी मर्जी कैसे बोलेंगे? इफ यू गो, इफ यू वांट टू गो, एज यू विश। हाँ, एज यू विश भी बोल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू भी बोल सकते हैं और इट्स अप टू यू भी बोल सकते हैं। 2-3 तरीके होते हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। क्या तुम जाओगे? विल यू गो देयर। वो डिपेंड करता है मौसम पे, कैसे बोलेंगे? इट डिपेंड्स ऑन द वेदर। मैं पढ़ाई कर रही थी, इस बीच वो खाना खा रहा था। एक मिनट, क्वेश्चन अच्छे सुनेंगे, ठीक है। मैं पढ़ाई कर रही थी, इस वक्त वो खाना खा रहा था। आई एम स्टडिंग का मतलब तो हो गया कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। यस, वेरी गुड। आई वॉज स्टडिंग, मीनवाइल शी वॉज ईटिंग फूड। अब ही इज बोल रहे थे। दिस इज द थिंग ना, आप लोगों को पता होता है लेकिन गलत बोलते हैं। अब बताइए, असल में मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, कैसे बोलेंगे? असल में मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। असल में एक्चुअली का यूज करते हैं। असल में एक्चुअली आई एम नॉट, कैसे बोलेंगे? मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। एक्चुअली आई एम नॉट एग्री विथ योर पॉइंट, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं आई एम नॉट एग्री विथ दैट, मैं इससे सहमत नहीं, उससे सहमत नहीं, तो दैट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सीधी बात ये है कि मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूँ। बेसिकली आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। ING फॉर्म आएगा क्योंकि अभी वो काम चल रहा है, ठीक है। चलो छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं, कैसे बोलेंगे? एनीवे लेट्स कंटिन्यू। एनीवे लेट्स कंटिन्यू। एनीवे का मतलब होता है चलो छोड़ो, ठीक है। मैं बैठी थी, इस दौरान वो खड़ा था। I was sitting, meanwhile he was standing. Meanwhile यानी इस बीच, ठीक है। 2 सेंटेंस के बीच में इसको यूज करेंगे meanwhile। शुरू में यूज नहीं करेंगे, लास्ट में यूज नहीं करेंगे, बीच में यूज करेंगे, ठीक है। मैं सो रही थी, इस दौरान वो आई थी, कैसे बोलेंगे? She was come. She came, ठीक है। वो आई थी, she came। वो आ रही थी अगर मैं बोलती तो she was coming, लेकिन वो आई थी तो she came। अच्छा ये बताइए कि हम जब जा रहे थे तब बारिश, उस बीच बारिश हो रही थी।
Meanwhile, it was raining. When I was going, जब मैं जा रही थी तो when का यूज करेंगे, ठीक है. When I was going, meanwhile it was raining. या फिर ये बताइए कि जब मैं जा रही थी तब बारिश होना शुरू हो गई. इस दौरान बारिश शुरू हो गई. बताइए, जब मैं जा रही थी तो इस बीच बारिश शुरू हो गई. रेन, it starts to present, it started raining या फिर rain started, ठीक है. देखिए, I was going, when I was going, meanwhile the rain started भी बोल सकते हैं. Don't talk, बैठिए. स्टार्टेड का यूज यहाँ पे क्यों करेंगे? पास की बात हो रही है तो पास सिंपल का यूज कर रहे हैं, ठीक है. अब बताइए, मैं जाना तो चाहती थी लेकिन मैं बिजी थी. But I am busy. However, I was busy. However का यूज कब करते हैं? बट की जगह पे however का यूज कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है. किसका यूज करेंगे? however का मतलब वो भी करेक्ट है, however का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. however का मतलब दो होता है, एक तो हालांकि और एक होता है लेकिन, ठीक है. मैंने मेहनत की इसलिए मैं सफल हुई. I worked hard. was नहीं आएगा इसके साथ, was चलते हुए एक्शन को दिखाता है, ठीक है. I worked hard. Therefore या फिर that's why I passed, ठीक है. इसके अलावा के लिए क्या यूज करते हैं? इसके अलावा other than this, इसके अलावा और other than this के अलावा क्या यूज कर सकते हैं? Besides, ठीक है. हिंदी के अलावा मुझे इंग्लिश भी आती है, कैसे बोलेंगे? हिंदी के अलावा मुझे इंग्लिश भी आती है. Besides, I also know English, ठीक है. या फिर I know English too. ये टू, ये वाला टू नहीं होता ना, TO टू नहीं होता, ये टू होता है, मतलब भी ऑल्सो की जगह यूज होता है ये, ठीक है. टू. हालांकि मैं थकी हुई थी लेकिन मैंने अपना काम कंप्लीट किया. हालांकि मैं थकी हुई थी फिर भी मैंने अपना काम किया. Besides कहाँ से आ गया? Meanwhile नहीं. मैं थकी हुई थी फिर भी मैंने अपना काम किया. Even though, although का यूज करेंगे, ठीक है. Although was आएगा, sorry. I was tired. Although I was tired, I completed my work. ठीक है. बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए. बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए. इवन दो, इसमें इवन दो का यूज करेंगे क्योंकि इवन दो का यूज क्यों करेंगे बताइए. इवन दो का मतलब क्या होता है? फिर भी.
इवन दो का मतलब फिर भी होता है, इसलिए यहाँ पे इवन दो का यूज करेंगे। बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए, इट वॉज रेनिंग इवन दो वी वेंट आउट। ठीक है, दरअसल मैंने अपना काम पहले ही कंप्लीट कर लिया है। कैसे बोलेंगे? आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क। ऑलरेडी क्यों आएगा? पहले ही कर लिया ना काम, तो ऑलरेडी का यूज करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली की जगह आप इनफैक्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दरअसल एक्चुअली का मतलब तो वो हो जाता है ना। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मेरे को अभी भी। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें वहां जाना चाहिए था। हाँ बताइए, आप बताइए। हमें वहां जाना चाहिए था। हमें वहां जाना चाहिए था। देखिए इसका पास्ट में आप लोगों को बताई थी, यू फॉरगॉट। शुड का नहीं, पास्ट में कैसे बोलेंगे? कोई काम करना चाहिए था, जैसे कि तुम्हें बोलना चाहिए था। देखिए शुड का यूज हम कोई काम करना चाहिए एडवाइस के लिए करते हैं ना। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए था। आई शुड हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आई शुड हैव गॉन। शुड के साथ हैव आ जाएगा और थर्ड फॉर्म आ जाएगा। इसका मतलब आई शुड हैव गॉन, मुझे बोलना चाहिए था। स्पोकन थर्ड फॉर्म आएगा ना। आई शुड हैव स्पोकन, मुझे वो ड्रेस ले लेनी चाहिए थी। देखिए कोई चीज आपके सामने नहीं है, माइंड में, तो दैट का यूज करेंगे, दैट। ठीक है, अगर वो बहुत सारी थी तो दोज का यूज करेंगे। अच्छा बताइए, तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। हैव के बाद टू नहीं लगेगा। ठीक है, लिसन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? यू शुड हैव लिसन। तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी, कैसे बोलेंगे? तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी के लिए यूज करते हैं यू शुड हैव लिसन मी। ठीक है, पूरी एक एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे ना हम लोग। अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो गलत हो, वैसे इंग्लिश नहीं सीखते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर बात का टॉप वहां बोलते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तुम्हें चले जाना चाहिए था। हैव के बाद टू नहीं आएगा, यू शुड हैव गॉन। तुम्हें मुंबई चले जाना चाहिए था, टू मुंबई। ठीक है, यू शुड हैव गॉन टू मुंबई, हमें वहां जाना चाहिए था। वी शुड हैव, देखिए शुड हैव का यूज करते पास्ट में कोई काम करना चाहिए था उसके लिए, शुड हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसे हम लोग डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि आपको बोलना चाहिए था, आपको सुनना चाहिए था, तो शुड हैव का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए, 2 घंटे से वो रो रही है। देखिए कोई फॉर, ड्यूरेशन के लिए फॉर लगता है, एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस लगता है। वो पिछले 2 घंटे से रो रही है तो लास्ट 2 आवर्स के साथ सिंस लगता। हाँ, मेरा वहां जाने का मन है पर मैं नहीं जाऊंगी, इसको कैसे बोलेंगे?
बट आई डिडंट गो देयर। पास्ट की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। आई वोंट गो देयर। चलिए बताइए, ये बोर्ड है, दिस इज अ बोर्ड। हम स्टूडेंट्स हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हम और ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। मोर एंड मोर भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा के लिए मोर एंड मोर। अच्छा, लगभग के लिए क्या यूज करते हैं? मोर और लेस बोलते हैं उसको, मोर और लेस यानी लगभग। हम लगभग इंग्लिश बोल लेते हैं, मोर और लेस वी कैन स्पीक इंग्लिश, बोल सकते हैं या बोल लेते हैं। वी कैन मतलब कोई एबिलिटी, जरूरी नहीं कि लास्ट में सकते हैं या कैन के लिए, कोई एबिलिटी बता रहे हैं ना तो कैन का यूज करते हैं। कोई भी एबिलिटीज याद रखिएगा, लिखना एक एबिलिटी है, वो लिख लेता है, वो बोल लेता है, तो यहाँ भी कैन का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये बताइए, पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, द फैन इज ऑन, ठीक है। गाड़ी चल रही है, द कार इज मूविंग, द कार इज ऑन नहीं बोलेंगे, ठीक है, द कार इज मूविंग। डिफरेंट डिफरेंट चीजों के चलने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज होती है। अगर सबके लिए ऑन यूज करने, कैमरा चल रहा है, द कैमरा इज ऑन या फिर रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना वो, तो कैमरा इज रिकॉर्डिंग। कैमरा हमें रिकॉर्ड कर रहा है, द कैमरा इज रिकॉर्डिंग अस, अस का यूज करते हैं, ठीक है। ईदर और नीदर में आप लोगों को कोई डाउट है? आइदर और नाइदर जिसको बोलते हैं, ईदर और नीदर भी प्रोनाउंसिएट करते हैं उसको। ईदर का मतलब क्या होता है? दो कोई चीज रखी है, जैसे कि दो डस्टर रखा है, ठीक है, बोलूंगी ईदर, ईदर का मतलब कोई एक। नीदर का मतलब होगा दोनों में से कोई सा भी नहीं, नहीं। जैसे कि दो डस्टर है तो उसको क्या बोलेंगे? दो डस्टर है तो कैसे बोलेंगे? देयर आर टू डस्टर्स। अगर बोलना है कि दोनों डस्टर्स मिटाने के काम आते हैं तो क्या बोलेंगे? बोथ, बोथ का यूज करेंगे, ठीक है। बोथ का मतलब दोनों। अगर मैं बोलूंगी इनमें से एक तो बोलेंगे आइदर ऑफ दिस डस्टर इज यूज्ड फॉर रबिंग द बोर्ड, ठीक है, या फिर इरेजिंग द बोर्ड। आइदर का मतलब दोनों में से एक। अगर मेरे को ये बोलना है कि दोनों में से कोई से भी काम नहीं आते मिटाने के, तो नाइदर ऑफ दिस इज यूज्ड फॉर इरेजिंग द बोर्ड, ठीक है। समझ में आया?